हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आज शक्तिमान बैच स्टार्ट होने चल रहा है। शक्तिमान बैच में नीट 2026 को टारगेट करने वाले बच्चे पढ़ेंगे और जेईई मेंस 2026 को टारगेट करने वाले बच्चे इसमें रहेंगे। एडवांस के बच्चे इस बैच में नहीं पढ़ेंगे, उनका बैच अलग रहेगा। इस बैच का, शक्तिमान बैच का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, उसमें सारे सीक्वेंशियल पार्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि शक्तिमान बैच ही वो बैच है जिससे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है हमेशा, हर साल। इसलिए शक्तिमान बैच में आप लोग का स्वागत है और आप लोग शक्तिमान बैच का कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो छूटने न पाए। हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगले साल 2026 में आप ही MBBS और IITian होने वाले हैं। और इस बैच में, शक्तिमान बैच में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक एकदम निचले स्तर से स्टार्ट होगा और बिल्कुल टॉप लेवल तक हम लोग चलेंगे। इसलिए किसी बच्चे को बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगा, आता हो थोड़ा बहुत तो परेशान नहीं होना, उसका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल बैच में कंटिन्यू बने रहेंगे, कोई वीडियो नहीं छोड़ेंगे, डेली पूरा वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए DPP जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, उसके लिए आपको कोई हेडेक नहीं लेना है। इस बैच का सिलेबस बहुत टाइम से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ज़रा भी हेडेक आपको नहीं लेना, वो सब मेरा हेडेक है। आपको केवल पढ़ाई करना है, दमदार तरीके से पढ़ाई करना है। क्योंकि शक्तिमान बैच में वही बच्चा बैठता है जिसको 100% ये रहता है कि अगले साल मुझे सिलेक्शन लेना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर या इंजीनियर लगाना है। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज पहला चैप्टर स्टार्ट होने चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को समझेंगे और बात स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर देखा जाए तो आप 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। यानी एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है, बस उसके पास अपना खुद का मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाइड करे, थोड़ा जगह घेरे, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे सर कोई एग्जांपल, अब ये लीजिए चाक, चाक भी क्या है? मैटर है। फैन, फैन क्या है? मैटर। टेबल, कुर्सी, मेज क्या है? मैटर है। बुक्स क्या है? मैटर है। वाटर क्या है? मैटर है। आइस, खैर आइस भी वाटर ही है, लेकिन है क्या? मैटर है। तो कोई भी चीज़ हो, आप आंख मूंद के बोल सकते हैं, उसके पास खुद का मास होना चाहिए और वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, मैटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, कई बार आपके साथ ऐसा महसूस होगा कि ये मैटर है लेकिन वो मैटर नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मैटर है लेकिन मैटर नहीं होगा। जैसे एंगर, गुस्सा करना, क्रोध करना, क्या ये मैटर है? नो, ये मैटर नहीं है। लव, प्यार करना, मुझे प्यार हो गया, लव हो गया, एक्साइटेड, क्या मैटर है लव? नो, लव मैटर नहीं है। ठीक है। फीलिंग, क्या फीलिंग मैटर है? नो, ये तो एक एहसास है, जिंदगी का एहसास है, लेकिन ये मैटर नहीं है। जैसे थॉट, थॉट विचार, थॉट मैटर है ना? मैटर नहीं है ये। इसने बहुत अफेक्शनेट है, मैं आपको बहुत स्नेह करता हूँ, तो ये अफेक्शन मैटर है? नहीं, ये मैटर नहीं है। स्मेल, घर में किचन में खाना बन रहा है, गरम गरम खाना बन रहा है, खूब अच्छा स्मेल आ रहा है, पूरे कमरे में स्मेल जा रहा है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है, तो क्या स्मेल मैटर है? नहीं। कमरे में पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं और उसकी खुशबू पूरे बिल्डिंग में जा रही है, तो क्या ये स्मेल मैटर है? नहीं। कोई परफ्यूम लगा के आया और आपसे मिलने आया, हाथ से हाथ मिलाया और वो परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में बिखर गई,
तो क्या परफ्यूम मैटर है? नो, मैटर नहीं है। तो ये सब मैटर नहीं होते हैं। जैसे आपसे बोल दिया ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो क्या ब्रेन मैटर है? मैटर है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का अपना मास है और ब्रेन एक ऑक्यूपाइड करता है स्पेस। तो भैया एंगर मैटर नहीं है, लव मैटर नहीं है, फीलिंग मैटर नहीं है, थॉट मैटर नहीं है, अफेक्शन मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन ब्रेन मैटर है। तो बच्चों बस मैटर की एक ही शर्त है कि उसके पास खुद का अपना मास होना चाहिए और वो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाइड करे, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो मैटर आप समझ गए, तो जरा मैटर को क्लासिफाई करते हैं। अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर का फिजिकल स्थिति और मैटर का केमिकल। अगर मैटर का फिजिकल स्टेट देखें तो इसमें सॉलिड आता है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और आपको बता दें खुशी के लिए कि आपको प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फिलहाल नहीं पढ़ना है। यानी आपको पढ़ना क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही पढ़ना है। अब अगर मैटर की केमिकल स्थिति को देखें तो ये दो तरीके का है। कौन कौन? एक तो है, पहला है प्योर और दूसरा इम्प्योर। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। ये प्योर और दूसरा क्या है? मिक्सचर। अब प्योर में भी दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एलिमेंट और दूसरा पढ़ना है कंपाउंड। और मिक्सचर में भी दो पढ़ेंगे हम लोग, एक तो होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में शेप की, तो सॉलिड में शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। आप कहेंगे सर ये तो हमको पता है। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। लिक्विड में शेप क्या है? नॉट फिक्स। आपको तो पता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चलना है। उन बच्चों को फायदा होना चाहिए जो बच्चों को ज़रूरत है इसकी, ठीक है? फिर टॉप लेवल पे चलेंगे। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। गैस में शेप क्या है? नॉट फिक्स। वॉल्यूम क्या है? नॉट फिक्स्ड। यानी देखो, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। आप गैस को देखिए, अगर हम एक डब्बा बनाएं, देखो इसमें गैस है बिल्कुल दूर दूर। अगर आप लिक्विड में देखिए तो इसमें थोड़ा पास पास है, लेकिन अगर आप सॉलिड में देखिए गैस के पार्टिकल को, तो गैस के पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं। यानी अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होगा? सॉलिड में। थोड़ा कम होगा लिक्विड में और बहुत कम होगा गैस में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल आवारा टाइप के हैं, आवारा हैं। कभी इधर उड़ रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। जैसे कोई आवारा लड़का हो, कभी इस गली में दिखाई दे रहा है, कभी उस गली में, कभी उनकी गली में। बिल्कुल उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो इधर उधर आवारा की तरह उड़ रहा है। लिक्विड में थोड़ा कम आवारापन, आवारगी कम, और यहाँ पर बिल्कुल आवारगी दीवानगी एकदम बंद, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पार्टिकल्स दूर दूर। वैसे तो सॉलिड लिक्विड गैस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर उन्हें हम बात कर लेते हैं। जैसे डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगा। डेंसिटी होता क्या है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास बाई वॉल्यूम। बहुत सारा मास अगर पास में आ जाएगा, वॉल्यूम फिक्स है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो मॉलिक्यूल पास पास, और पास पास तो डेंसिटी ज़्यादा। गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर तो डेंसिटी कम। यानी अगर हम डेंसिटी के आर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होगा? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। ये डेंसिटी का आर्डर हो गया। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसको आप कंप्रेस कर सकते हो, किसको दबा सकते हो। भाई जो दबेगा उसी को तो दबाओगे बेटा। जो दब सकता है दुनिया उसी को दबाती है। जो रिजिड है, नहीं दब सकता, उसे आप नहीं दबा पाओगे। जैसे गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, उनको दबा के पास में ला सकते हो, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास हैं, अब उन्हें और ज़्यादा दबा नहीं सकते। यानी गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? सॉलिड की। जिसको ज़्यादा दबा सकते हैं उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद बात करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल में ज़्यादा मोशन होगा? अरे भाई जो आवारा होगा उसमें ज़्यादा मोशन होगा। गैस के पार्टिकल तो बिल्कुल आवारा नेचर के होते हैं, इधर उधर सब घूमते रहते हैं। तो मोशन किस में होगा? सबसे ज़्यादा गैस में, इसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम मोशन सॉलिड में होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसके मॉलिक्यूल तो बिल्कुल बंधे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, कहीं दूसरी जगह पे जाना। ठीक है। डिफ्यूजन तो भाई कौन ज़्यादा मोशन कर सकता है? ज़्यादा मोशन या डिफ्यूजन ज़्यादा किस में हो सकता है? गैस में, फिर लिक्विड में, और डिफ्यूजन बहुत कम होगा सॉलिड में। ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफ्यूजन सॉलिड में होता नहीं है, क्योंकि अगर हम चाक से लिख रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स भी उड़ रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन का ही तो पार्ट है। तो डिफ्यूजन होगा सॉलिड में, लेकिन कम होगा। ज़्यादा किस में होगा? गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? जो आवारा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि वही इस गली उस मोहल्ले में घूमता है। जो ज़्यादा घूमेगा उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैस की। तो थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में, इसके बाद लिक्विड में। थोड़ा बहुत आवारगी लिक्विड भी करता है, लेकिन सॉलिड तो बिल्कुल सिंपल होता है, सीधा होता है, इसमें आवारगी दीवानगी है ही नहीं है। तो सबसे कम थर्मल एनर्जी सॉलिड में, सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी गैस में होती है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बाद आइए अब बात करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? कई बच्चे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस उनको बोलते हैं जिसमें एक तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। जैसे ये है बॉक्स में कुछ बॉक्स बने हुए हैं, आपको बताना है कौन सा बॉक्स प्योर है, कौन सा बॉक्स इम्प्योर है। इसमें सब पोटेशियम है, सारे पोटेशियम भरे हुए हैं। इसमें सब हाइड्रोजन है, H2 है। इसमें सब वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल और NaCl नमक है। तो बताना प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के मटेरियल्स हों। प्योर सब्सटेंस केवल उसको नहीं बोलते कि जो केवल एक ही तरह के एलिमेंट हों, ऐसा नहीं है। भाई इसमें तो पोटेशियम है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखिए वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं। तो आप कहेंगे अगर दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ तो इसका मतलब प्योर नहीं है। नहीं, प्योर है। ठीक है। प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन है कि प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के, एक ही वैरायटी की एंटिटी हो, एक ही वैरायटी का मटेरियल्स हो, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। चाहे सारे एटम्स हों, चाहे सारे मॉलिक्यूल्स हों, चाहे सारे कंपाउंड्स हों, लेकिन वो एक ही तरह के होने चाहिए। जैसे इसमें सब एटम्स भरे हैं, सारे पोटेशियम एटम हैं, तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है? ये भी प्योर है।
अब आप देखिए इसमें सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन है तो सब वाटर ही, तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्योर है, क्योंकि एक ही तरह के सब्सटेंस हैं। लेकिन इसको देखिए, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, साथ साथ NaCl मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी ये प्योर नहीं है। यानी प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसे फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसे अलग अलग न कर सकें। केमिकल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कोई फिजिकल मेथड से हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। यानी अगर हम प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल लिखें तो लिख सकते हैं सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसेट्रा, जो एक ही तरह के मटेरियल से मिलके बना हो वो प्योर होता है। और अगर प्योर सब्सटेंस है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सबकी सेम होंगी, इन्हें हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा, जो जितने भी फिजिकल मेथड हैं इनके द्वारा हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आज शक्तिमान बैच का फर्स्ट लेक्चर था, हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा कभी बहुत ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ पढ़ा हो, सब बेसिक स्तर की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे बढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।